नंबर सिस्टम के इस प्रश्न को देखते हैं। यह आईबी 2025 में पूछा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसे आप 10 सेकंड के भीतर कर सकते हैं। देखिए इसमें प्रश्न है कि 5 क्रमागत अभाज्य संख्याएं ए बी सी डी तथा ई आरोही क्रम में है। मतलब यह अभाज्य संख्याएं क्रम से आने वाली हैं और ए सबसे छोटा है, उससे बड़ा है बी और ई सबसे बड़ा है। यदि ए गुणे सी गुणे ई 1729 है, देखिए ए लिखा है, फिर बी छोड़ के सी लिखा है, बी छोड़ के ई लिखा है, 1729 है, और बी गुणे सी गुणे डी 2431 है, तो ई के बाद आने वाली अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? इसमें देखिए इसका तो जरूरत ही नहीं है, सेकंड वाले का कोई जरूरत नहीं है। आप ए गुणे सी गुणे उतारिए 1729, और सबसे पहले ये समझिए कि ये तीनों अभाज्य संख्या हैं, तो 1729 भी 3 अभाज्य संख्याओं से कटेगा, क्योंकि ये ए सी ई अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, तो ये भी 3 अभाज्य संख्याओं से कटेगा। एक एक गैप करके कटेगा, ए के बाद बी नहीं है, सी है, और सी के बाद डी नहीं है, ई है। ऑप्शन में देखिए 31, 29, 19 और 23 दिया हुआ है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 से ट्राई करिए, तो 9 2 11 7 18 19, 3 से नहीं कटेगा, 7 से ये कट जाएगा। जैसे ही एक कट गया ना, बाकी अपने आप सब मिल जाएंगे। 7 से काटिए इसको, 7 से यदि काटते हैं तो 7 गुना के 14, 3 17, अभी हो गया कितना 32, 7 चौक 28, 4 32, 7 7 49, ये 7 से कट गई। अब पहली संख्या यदि 7 से कटी तो एक गैप कर दीजिए, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 है, तो ये 11 से नहीं कटेगी, 11 के बाद 13 आएगा, और 13 की अभाज्य संख्या 17 होती है, 13 के बाद की अभाज्य संख्या 17 होती है, तो एक गैप करके लिखना है, 17 के बाद वाली अभाज्य संख्या लिखना है, तो 19 हो जाएगा। तो ए गुणे सी गुणे ई का मान जो 1729 है, इसको 7 गुणे 13 गुणे 19 लिख सकते हैं हम लोग, यानी हमारा ई का मान 19 हो गया, ई का जो मान हो गया वो 19 हो गया। अब कह रहा है कि ई के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? 19 के बाद की अभाज्य संख्या क्या होती है? 23 होती है, तो ई के बाद जो अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी वो 23 यानी 23 हो जाएगी। इसका पहला वाला ऑप्शन सही है।